गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस और होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज नाउअडेज सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्थ इश्यूज में गट प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन इश्यूज होते हैं और बहुत तरह के एसिडिटी प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग प्रॉब्लम या फिर पाइल्स हो गया या बहुत तरह की इस तरह के इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो आज हम गट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। गट से रिलेटेड सारी जो भी हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गट हेल्थ शुरू होता है हमारे माउथ से लेके हमारे एनएस तक, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो शुरू हो जाता है हमारे मुंह से, फिर जाता है ईसोफेगस में टूट, उसके बाद स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो बचा कुचा प्रोडक्ट होता है वो रेक्टम में जाके एनस के थ्रू बाहर निकलता है। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो गट हेल्थ होती है वो हमारे माउथ से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो जब हम अपने मुंह में चबाते हैं उसको, तो मुंह से ही जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करता है एंजाइम जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। उसके बाद वो जाता है स्टमक में बहुत तरह के एसिड्स एंड जूसेस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। और उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और खाने में जो भी गुड हेल्दी चीजें होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो वेस्ट होता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर कुछ चीजें होती हैं जो एब्जॉर्ब होती हैं और हमारे ब्लड में चली जाती हैं, और जो बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेक्टम के थ्रू बाहर आता है और जो हम मोशन में निकालते हैं। तो गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए दो तरह के बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं। गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स चाहिए होता है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको कार्ब्स चाहिए होता है, शुगरी प्रोडक्ट चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, रिफाइंड फूड चाहिए होता है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो गट को खुद के गट को हेल्दी रखने के लिए हमें बेसिकली गुड बैक्टीरिया चाहिए। गुड बैक्टीरिया हेल्दी तभी रहेंगे जब हम प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स का डाइट में इंटेक ज्यादा करेंगे। बट हम क्या ज्यादा इंटेक करते हैं? हम लोग शुगर ज्यादा इंटेक करते हैं, हम लोग कार्ब का इंटेक ज्यादा करते हैं, वाटर का इंटेक कम करते हैं, फाइबर का इंटेक कम करते हैं और प्रोटीन का इंटेक कम करते हैं। तो गाइस, अपने गट को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे पहले जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो मैं बताऊंगी आपको। शुगर का इंटेक बहुत ही मिनिमल करना चाहिए, शुगर का इंटेक नहीं करना चाहिए। टी कॉफी कम कर देना चाहिए, और साथ में जो कार्ब्स की क्वांटिटी है, हम अपनी डाइट में ज्यादा कार्ब्स लेते हैं, उस कार्ब्स को कम करके प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। वाटर का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, कैफीन प्रोडक्ट का इंटेक कम करना चाहिए। और प्रीबायोटिक्स आपको अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए, जिससे कि गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो। गुड बैक्टीरिया का फूड होता है प्रीबायोटिक्स। तो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए हमें जो चीजें खानी चाहिए उसमें बनाना खाना चाहिए, कैबेज ज्यादा खाना चाहिए, गार्लिक और अनियन अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, कोकोनट को ये ऐड करना चाहिए, योगर्ट यानी दही को या छाछ मट्ठा इनको ज्यादा ऐड करना चाहिए। डेली डाइट में एक टाइम आपको ये खाना चाहिए। वाटर का इंटेक 2 से 3 लीटर पानी आपको डेली रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, और लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी चाहिए, फाइबर वाली चीजें ज्यादा नहीं चाहिए। फाइबरस जितने फ्रूट्स होते हैं और रॉ वेजिटेबल्स जो हम खा सकते हैं सैलेड में, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। वाटरमेलन का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, पपाया का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो मैदे से बनी होती हैं, ये बैड बैक्टीरियाज को ग्रो करने में सपोर्ट करती हैं। शुगर सपोर्ट करता है बैड बैक्टीरियाज के लिए, और जितने रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं मैदा वाली चीजें। जो आजकल फैंसी फूड बना हुआ है ये खाते हैं लोग,
तो इनको अवॉइड करना चाहिए। इससे जो हमारी, अगर हम इन चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे तो जो हमारे गट में बैड बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी, जिससे अल्टीमेटली हमारी जो गट हेल्थ है वो हमें अफेक्ट करेगा। और अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इन फ्यूचर जाके, कॉन्स्टिपेशन के साथ में पाइल्स हो गया, ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, और इन एक्सट्रीम केसेस अल्सरेशन तक हो सकती हैं, या फिर जर्ड यानी कि जो रिफ्लक्स होती हैं, एसिडिटी रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपनी डाइट को प्लान करके खाना चाहिए। प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, कार्ब्स का इंटेक कम, और शुगर का इंटेक तो बहुत ही कम करना चाहिए। दही, मट्ठा, छाछ अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और वाटर का इंटेक अच्छा रखने के, कोकोनट में खाना चाहिए, कोकोनट वाटर पीना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डाइट में आप इंक्लूड करेंगे, और तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका गट हेल्थ जो है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्प्रूव हो रहा है। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा तो आपको बहुत तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपकी बाकी जो ओवरऑल बॉडी है वो एनर्जेटिक रहेगी, और आपकी जो भी गट से रिलेटेड डिजीज हो रही हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। प्लस इसके साथ में अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है तो उसका मेडिकेशन लेना ना भूलें, डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।